हेलो दोस्त। आप क्लियर बीपीएससी चैनल देख रहे हैं। ये चैनल डेडिकेटेड है बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए। उसके बीपीएससी के द्वारा लिया जाता है सीडीपीओ के एग्ज़ाम, उसके लिए बिहार एसएससी के करंट अफेयर के लिए और बिहार एसआई के करंट अफेयर के लिए। तो कहने का मतलब है बिहार एसएससी के करंट अफेयर और बिहार एसआई के करंट अफेयर। हालांकि इस पे जब जीएस स्टार्ट होगा तो जीएस भी ये दोनों वाले देख सकते हैं, लेकिन बीपीएससी के लिए और सीडीपीओ के लिए जीएस का सेगमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। अभी जो हम इस चैनल पे देख रहे हैं वो है करंट अफेयर का सीरीज, जिसमें हम आ, राष्ट्रीय राष्ट्रीय करंट अफेयर देखते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल करंट अफेयर, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर देखते हैं। उसके बाद हम लोग अभी बिहार का स्पेशल जो है करंट अफेयर देखे हैं। इसमें हम लोग तीन चीज़ पूरा कर चुके हैं। एक तो जनवरी का करंट अफेयर, उसके बाद फरवरी का, और इस दोनों का बिहार स्पेशल के साथ कंप्लीट हो चुका है। और हम मार्च का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर देख चुके हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं आज के लेक्चर में बिहार स्पेशल का मार्च का करंट अफेयर। तो मार्च में जितने भी बिहार से संबंधित बिहार का जो स्पेशल करंट अफेयर होगा, जो बिहार के स्पेशल, बिहार जो विशेष में पूछा जाता है करंट अफेयर सेगमेंट में, उसकी चर्चा हम आज करेंगे। तो आप लोग बने रहिए और देखिए कि मार्च 2022 में बिहार स्पेशल के कितने करंट अफेयर बनने की संभावना बनती है। तो आप वीडियो देखिए, आपको नोट कीजिए, समझ में आएगा। ये बिहार के सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, खास करके बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए। आपको एक चीज़ बता दें कि आप जो ये करंट अफेयर का जो सीरीज देख रहे हैं, ये आपको 67th में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और प्लस 68th वाले के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन जो 69, 70 या कुछ और का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, या सीडीपीओ का, एसएससी का, बिहार एसआई का, इस सब के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। खास करके हम बीपीएससी के संदर्भ में अगर बात करें तो 69 और 70 में इसलिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आप आज से करंट अफेयर देखना शुरू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमको न्यूज़पेपर में पढ़ना क्या है और न्यूज़पेपर से करंट को निकालना कैसे है। तो जब ये चीज़ आपको पढ़ना आ गया ना, तो फिर आपको करंट अफेयर में दिक्कत नहीं होगी। तो एट लास्ट आप हमारे वीडियो से करंट अफेयर नोट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एकदम समराइज करके दिया जाता है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन में दिया जाता है। और जब आप न्यूज़पेपर में पढ़िएगा तो हेडलाइन देख करके पढ़ लीजिएगा, उस टाइम में आप एक बार पढ़े, उसके बाद वीडियो देखिएगा, उस टाइम में पढ़े, फिर उसको नोट कीजिएगा, फिर पढ़े, फिर उसको रिवीजन कीजिएगा, पढ़ेगा, तो आपको करंट अफेयर पूरा याद ही हो जाएगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, ये आपको बहुत फायदा देने वाला है करंट अफेयर सीरीज। आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग क्लियर बीपीएससी चैनल को शेयर करते होंगे और सब्सक्राइब करते होंगे। यूट्यूब चैनल को शेयर और सब्सक्राइब आप लोग करते होंगे। हम प्रत्येक लेक्चर में, प्रत्येक वीडियो में ये चीज़ कहते हैं। आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग शेयर और सब्सक्राइब करते होंगे। हालांकि आप लोग उतना ज़्यादा नहीं करते हैं जैसे हमको लग रहा है, लेकिन फिर भी जो ही आदमी करते हैं कर रहे हैं। खैर, ये जो टेलीग्राम चैनल है इसको आप लोग ज्वाइन करके रखिए, टेलीग्राम चैनल को, और यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। ये आपको टेलीग्राम चैनल बहुत फ़ायदा देने वाला है आने वाले दिनों में। आज भी यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे बिहार का जो भी होगा, बिहार नहीं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय का न्यूज़पेपर का जो कटिंग होगा, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उसका हिंदी कटिंग और इंग्लिश कटिंग दोनों डाला गया है। उसके अलावा आपको हिंदी का जितने भी न्यूज़पेपर हैं उसका एडिटोरियल का कटिंग डाला गया है। इंग्लिश के जितने भी न्यूज़पेपर हैं उसके एडिटोरियल का कटिंग डाला गया है। और उसके बाद लास्ट 3 दिन का जो जितने भी न्यूज़ इम्पोर्टेंट बन रहे थे, उस 3 दिन को न्यूज़ को नोट डाउन करके भेजा गया है, आप लोग को फॉर्मेट में दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था। आप लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो ज़्यादा बात ना करते हुए देखते हैं मार्च 2022 के बिहार स्पेशल करंट अफेयर में कौन कौन सा न्यूज़ बनने की संभावना है। उसमें हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं कि औरंगाबाद में नवीनगर बिजली घर बनाया गया है, जो थर्मल पावर है, कोयला से बिजली का उत्पादन होता है।
थर्मल पावर प्लांट है। तो नवीनगर बिजली घर में तीसरी यूनिट का उत्पादन शुरू हो गया है। तो तीसरी यूनिट, इससे पहले 2 यूनिट स्टार्ट हो चुका है। तो उत्पादन क्षमता कितना है तीसरी यूनिट का? 660 मेगावाट है, इसकी शुरुआत हो गई है। इस तीसरी यूनिट से जो 660 मेगावाट की जो उत्पादन होगी, उसमें से 589 मेगावाट बिजली किसको मिलेगी? बिहार को मिलेगी। तो याद रखेंगे कि इस तीसरी यूनिट से बिहार को कितने बिजली मिलने वाली है? तो 559 मेगावाट। तो याद रखेंगे। और तीनों यूनिट को अगर मिला दिया जाए तो कुल 1680 मेगावाट की बिजली की निर्माण की क्षमता है। तो कहाँ पे है? औरंगाबाद के बिहार में। बिजली प्लांट का नाम क्या है? नवीनगर बिजली पावर प्लांट। किस चीज का बिजली प्लांट है? तो कोयला से बिजली का उत्पादन किया जाता है। कितने यूनिट है? 3 यूनिट है। कुल मेगावाट कितना है? तो 1680। तीसरी यूनिट के जो द्वारा कितना उत्पादन क्षमता है? तो 660। और उससे बिहार को कितना मिलेगा? तो 559। तो इतना चीज पॉइंट याद रखने वाला। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार सरकार द्वारा मुंगेर जिला में मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल बनाया जाएगा। आपको पता होगा कि मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल प्रत्येक जिला में नहीं है। तो बिहार मुंगेर जिला में मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल बनाने की चर्चा चल रही है। तो याद रखेंगे बिहार जिला में बनाया जाएगा, मुंगेर जिला में बनाया जाएगा। बिहार सरकार द्वारा मार्च 2023 तक जितने भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हुआ है उसको हटाने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक? मार्च 2023 तक। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है फणीश्वर नाथ रेणु। आपको पता होगा, बहुत सम्मानित और बहुत बड़े लेखक थे। तो फणीश्वर नाथ रेणु का जयंती जो है 4 मार्च को मनाया गया। इनका जन्म 4 मार्च 1921 को अररिया के औराई हिंगना गांव में हुआ था। औराई हिंगना गांव अररिया में है। इनकी प्रमुख रचना क्या है? प्रमुख रचना में यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे लगा लीजिए। प्रमुख रचना में है मैला आंचल, एक आदिम रात्रि की महक, उसके बाद है पड़ती पटकथा, ठुमरी, अग्निखोर, उसके बाद है अच्छे आदमी, नेक्स्ट है नैना, उसके बाद है रसप्रिया, और है मारे गए गुलफाम, उसके बाद है तीसरी कसम। ये इनकी प्रमुख रचना है। रचना पूछ सकता है, दे देगा कि मारे गए गुलफाम किसकी रचना है? तो फणीश्वर नाथ रेणु का है। इनका जन्म जयंती 4 मार्च को मनाया जाता है। इनका जन्म 4 मार्च 1921 को अररिया के औराई हिंगना गांव में हुआ था। इतना याद रखना है। मैला आंचल, एक आदिम रात्रि की महक, पड़ती पटकथा, ठुमरी, अग्निखोर, अच्छे आदमी, नैना, रसप्रिया, मारे गए गुलफाम और तीसरी कसम इनकी मुख्य रचना थी। इतना चीज याद रखेंगे इस पॉइंट से। नेक्स्ट देखेंगे कि बिहार 0 से 18 वर्ष की आयु के कुल 42% आबादी है। 0 से 18 वर्ष की आयु के बिहार में कुल 42% आबादी कितने हैं? 0 से 18 वर्ष की, जबकि भारत में यह आबादी 33% की है। तो ये भी पॉइंट याद रखने वाली है। नेक्स्ट देखेंगे 2 दिवसीय सब जूनियर नेशनल रग्बी फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन में बाल बालिका दोनों ने, बिहार के बाल बालिका ने दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है। इनका आयोजन तेलंगाना के सिकंदराबाद में हुआ था। तो याद रखेंगे ये भी पॉइंट। नेक्स्ट है राज्य स्तरीय विद्यालय अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 कबड्डी बाल प्रतियोगिता का शुभारंभ कहाँ किया गया है? सहरसा बिहार में किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। उतना ज़्यादा नहीं है, ये पूछने की चांस कम है। इसको भी पूछने की चांसेस कम है, इसको भी पूछने की चांसेस कम है। तो इसको अपना लोग ध्यान देके उतना ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 67 सीनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया गया है? मंगलोर, कर्नाटक। मंगलोर जगह है कर्नाटक में, वहाँ पे किया गया है। महिला वर्ग की युगल प्रतिस्पर्धा में बिहार की पूनम कुमारी, प्रिया सिंह और युक्ता रानी को कौन सा स्थान मिला? तीसरा स्थान मिला है। ये भी उतना पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम लोग को न्यूज के हिसाब से जानना जरूरी होता है, इसलिए इसको कवर किया गया है। कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए कवर किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि कैमूर में NH-19 में 24 लेन वाला टोल टैक्स बनाया जाता है। आप लोग जब हाईवे पर जाते होंगे तो कहीं पर देखते होंगे रूम बनाया जाता है, इससे जो है गाड़ी गुजरता है तो टोल देना पड़ता है कुछ रुपया। जैसे फास्टैग है, अब तो डायरेक्ट कट जाता है NIRF के थ्रू, लेकिन जब फास्टैग नहीं था तो कैश देना पड़ता था। तो 24 लेन वाला टोल टैक्स बनाया जाता है, जिसको सड़क टैक्स भी कहते हैं। यहाँ अगर आप
100 मीटर के दायरे में, मतलब कहने का मतलब है ये जो टोल टैक्स बनाया गया है, ये टोल टैक्स मान लीजिए कि इतना देर टोल टैक्स है, इधर आने पर 100 मीटर, इधर आने पर 100 मीटर, इसके अंदर में अगर आप जाम में फंसे हैं तो आपको यहाँ पे फिर पैसा नहीं लिया जाएगा, फ्री में जाने दिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो 24 लेन वाला जो टोल टैक्स बनाया गया है, इसमें 100 मीटर के दायरे में फंसे रहने पर फ्री में जाने दिया जाएगा। तो कहाँ पे बनाया गया है? कैमूर बिहार में। NH कौन सा है? तो NH 19 में। कितने लेन का बनाया गया है? तो 24 लेन का। तो ये पॉइंट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार सरकार द्वारा 2022-23 में कुल 3000 नया पंचायत भवन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसको भी वन लाइन में याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है, बिहार में अवैध खनन और पराली जनन के निगरानी के लिए 11 हाई एंड वर्क स्टेशन स्टार्ट किया गया है, बनाया गया है। किसके निगरानी के लिए? अवैध खनन और पराली जनन के लिए। बिहार में कितने? 11। तो याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि अवैध खनन एवं पराली जलाने के लिए हाई वर्क स्टेशन की कितने हाई वर्क स्टेशन की स्थापना की गई है। तो कुल कितना है आप लोग को पता है? 11। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने बिजली गिरने, जो बिजली जिसको आम भाषा में हम लोग ठनका कहते हैं, तो ठनका गिरने से 45 मिनट पहले की जानकारी देने के लिए इंद्रब्रज नाम का मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया है। अगर आपके मोबाइल में, आपके ये जो मोबाइल में इंद्रब्रज नामक ऐप है, तो आपको 45 मिनट पहले सूचना दे दिया जाएगा कि ठनका गिरने वाला है। तो आप लोग याद रखेंगे कि कौन सा मोबाइल है, मोबाइल एप्लीकेशन है इंद्रब्रज। किस चीज के लिए है? तो ठनका गिरने से 45 मिनट पहले सूचना देने के लिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट करके रखेंगे। ये पूछ सकता है क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी। तो कि इंद्रब्रज ऐप किस काम के लिए लाया गया है, तो आप लोग याद रखेंगे किसके द्वारा लॉन्च किया गया, बिहार सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। तो याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में 29वां जिला, बिहार में 38 जिला है, आप लोग को पता होना चाहिए क्योंकि बिहार में कुल कितने जिला है? 38। तो बिहार में 39वां जिला बाढ़ नामक जगह को बनाने की घोषणा किया है। कौन? सीएम नीतीश कुमार ने। बाढ़ अभी पटना का भाग है, तो बाढ़ को पटना जिला से काट करके बनाया जाएगा। तो याद रखेंगे, बहुत ही वीवीआई न्यूज है, इसको वीवीआई करके हम लोग पढ़ेंगे। अगर देखेंगे, बाढ़ जो बनाने के जो घोषणा किया, तो बाढ़ के साथ बगहा नामक जगह को भी जिला बनाने की मांग चल रही है, वहां के आदमी भी मांग उठा रहा है। हालांकि मिथिला जिला का भी मांग चल रहा है, ठीक है, बहुत सारे जिले का बिहार में भी मांग चल रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई, इसको नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट है, आईआईटी पटना में बिहार में प्रथम बार निर्मित बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम को लॉन्च किया है। कौन किया है? आईआईटी पटना ने बिहार में प्रथम बार किया है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट है, बोधगया में भारत की सबसे बड़ी बुद्ध भगवान की लेटी हुई मूर्ति शयन करते हुए, कहने का मतलब बुद्ध भगवान सोए हुए हैं, उसकी मूर्ति सबसे बड़ी बनाया गया है, जिसका 100 फीट लंबा होगा और 30 फीट ऊंचा होगा। तो बहुत लंबा चौड़ा मूर्ति बनाने की संकल्पना किया गया है। मूर्ति का निर्माण फाइबर ग्लास से किया जाएगा, इंपॉर्टेंट है, और इसे कलकत्ता के कारीगर द्वारा निर्माण किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत में सबसे बड़ी लेटी हुई मूर्ति कहाँ पे बनाई जा रही है? तो बोधगया में। किसकी बनाई जा रही है? तो बुद्ध की, ठीक है, बुद्ध भगवान की सबसे बड़ी लेटी हुई मूर्ति कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो बोधगया में, ठीक है। कितना होगा? तो 10 फीट लंबा, 30 फीट ऊंचा। मूर्ति का निर्माण किस चीज से किया जा रहा है? तो फाइबर ग्लास से। कहाँ के कारीगर से किया जा रहा है? तो कोलकाता के कारीगर से। इतना पॉइंट याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट देखेंगे, नवादा में देश का प्रथम डिजिटल लैब बनाया जाएगा, जिसका लागत 29 करोड़ 50 लाख है, 29.5 करोड़ है। तो पूछ सकता है कि देश का प्रथम डिजिटल लैब कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो नवादा बिहार में, ठीक है। बनाने की लागत कितना है? तो 29 करोड़ 50 लाख रुपए। नेक्स्ट देखते हैं कि पटना बिहार में गंगा रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। इसे नमामि गंगे योजना के द्वारा वित्त दिया गया है। इसी के
फंडिंग की, इसी योजना के फंडिंग के तहत गंगा, पटना बिहार में गंगा रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको हम लोग VVI कर सकते हैं, पूछने की पूरा संभावना है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय आलू अनुसंधान परिषद ने पटना में आलू की खेती करने का नया तरीका जीरो टिलेज, नया मॉडल है, क्या है, जीरो टिलेज। जीरो टिलेज का मतलब है बिना जुताई का खेती होता है, इसमें जीरो टिलेज का विकास किया है। तो कौन किया है, भारतीय आलू अनुसंधान परिषद। कहाँ पे किया है, पटना में। किस चीज की खेती के लिए, तो आलू की खेती के लिए। कौन सा मॉडल, जीरो टिलेज। इसमें क्या होता है, बिना जुताई की खेती होती है, इसमें जुताई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, मधुबनी बिहार के मनीष झा ने उत्तराखंड के उत्तरकाशी में समुद्र तल से 12,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित ब्रह्मताल पहाड़ की चोटी में कम समय में चढ़कर नया कीर्तिमान रचा है। तो मधुबनी बिहार के मनीष झा किस चोटी पर चढ़ाई किए हैं, तो ब्रह्मताल के पहाड़ की चोटी पर कम समय में चढ़कर कीर्तिमान रहा है। कितने फीट की ऊंचाई है, 12,700 फीट की ऊंचाई। तो ये भी याद रखेंगे, ओवरव्यू न्यूज के लिए, ओवरव्यू लेना है न्यूज के लिए। बिहार राज्य एथलेटिक प्रतियोगिता में जितेंद्र गुप्ता ने सबसे तेज धावक के रूप में बने हैं। जितेंद्र कैमूर जिला से आते हैं, अंडर 19 में 100 मीटर की रेस लगाई थी, उसी में इन्होंने सबसे तेज धावक बने हैं। तो याद रखेंगे, कहाँ पे, क्या नाम है, जितेंद्र गुप्ता, बिहार राज्य एथलेटिक्स प्रतियोगिता में जो कैमूर जिले के हैं, 100 मीटर की रेस लगाई थी, तो उसमें उन्होंने सबसे तेज धावक बने हैं। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार सरकार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, बहुत ही फेमस योजना है बिहार का, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत की है। इसके तहत उच्च शिक्षा हेतु बालिका को लड़की को 50,000 की प्रोत्साहन राशि मिलेगा। बिहार की अविवाहित लड़की को ही मिलेगा, जिसका विवाह हो गया है उस लड़की को यह प्रोत्साहन राशि नहीं मिलेगा। इंटर पास करने पर 25,000 और स्नातक पास करने पर 50,000 मिलेगा, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि गुप्ता धाम महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो रोहतास में किया गया है। ऑनलाइन का न्यूज है, याद रखेंगे। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण IPL, इंडियन प्रीमियर लीग, आप लोग को ये बहुत फेमस है, इंडियन प्रीमियर लीग के तर्ज पर बिहार में भी क्रिकेट लीग का शुभारंभ करेगा। बिहार में भी क्रिकेट लीग चालू करेगा, जिसका नाम होगा चक दे बिहार। तो चक दे बिहार के नाम से IPL शुरू किया जाए, बिहार का जो है IPL के तर्ज पे जो है क्रिकेट लीग शुरू किया जाएगा, चक दे बिहार। तो पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट न्यूज। नेक्स्ट है, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। तो याद रहेगा आप लोग को, जो बिहार की तैयारी करते हैं, बिहार की परीक्षा की, BPSC CDPO को, तो इसको तो ये रटा हुआ होता है। 2022 में 110वां बिहार दिवस मनाया गया है, और इस वर्ष का थीम क्या था, जल जीवन हरियाली। तो याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार में 26 से 27 मार्च को बाबा कोटेश्वर महादेव महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो गया में किया गया है। ऑनलाइन का है, इसको भी याद रखें। नेक्स्ट है, बिहार में विराट रामायण मंदिर का निर्माण पूर्वी चंपारण के चकिया केसरिया के पास जानकीपुर में किया जाएगा। इसे टेम्पल ऑफ टावर भी कहा जाता है। तो विराट रामायण मंदिर की निर्माण कहाँ पे किया जाएगा, पूर्वी चंपारण के चकिया केसरिया में के पास जानकीपुर में किया जाएगा। इसे टेम्पल ऑफ टावर भी कहा जा रहा है। तो पूछेगा टेम्पल ऑफ टावर किसे कहा जा रहा है, तो विराट रामायण मंदिर को, जो पूर्वी चंपारण के चकिया केसरिया के पास जानकीपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में 15 दिवसीय बिहार दिवस अभी नेक्स्ट में पीछे पड़े हैं कि कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। और नेक्स्ट में पढ़ रहे हैं कि नई दिल्ली में 15 दिवसीय बिहार दिवस, कहने का मतलब है 22 मार्च से का आयोजन 16 मार्च से 31 मार्च तक 15 दिनों तक किया गया। इसे INA दिल्ली हाट में मनाया गया है। तो ये भी याद रखेंगे। अपना लोग जब बिहार स्पेशल पढ़ रहे थे, जब इंडिया का न्यूज पढ़ रहे थे, तो उस टाइम में भी देखे थे कि इसमें मनाया जाएगा
और INA दिल्ली हाट के तर्ज पे पटना हाट का भी आयोजन करने का योजना था। पटना हाट, हौजने हाट। तो ये भी याद रखेंगे आप लोग। न्यूज़ देखा कीजिए बैक से। आज के ही करंट में हमारे जो मार्च वाला जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पढ़े थे उसका रिपीटिशन बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग ये देखा कीजिए, समझ में आ जाएगा कि कैसे होता है। तो 15 दिवसीय बिहार दिवस 16 से 31 मार्च INA दिल्ली हाट में मनाया जाएगा, दिल्ली में मनाया जाएगा। 15 दिवसीय बिहार दिवस का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो दिल्ली में किया गया, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, सॉरी इसके नेक्स्ट है भारत की पहली ट्रांसजेंडर महिला जिसका नाम है नाम नहीं है ये ट्रांसजेंडर महिला जो है वह मिस ट्रांस क्वीन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। मिस ट्रांस क्वीन इंडिया की ट्रांस एम्बेसडर बनी है, ट्रांसजेंडर महिला है। वो कहाँ की है, कटिहार बिहार की है। नाम क्या है, नाव्या सिंह। तो नाव्या सिंह भारत की पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है जो मिस ट्रांस क्वीन इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये बिहार से संबंधित है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे कि मधुबनी बिहार, देखिए ये न्यूज़ फिर से रिपीटेशन है मार्च 2000 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय से। तो मधुबनी बिहार के जो लोग देखे होंगे मार्च का हम लोग जो कल का जो लेक्चर लिए थे, कल पिछले 3 दिन से ले रहे थे, मार्च 2022 का अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय में पार्ट 1 लिए, उसके बाद हम लोग पार्ट 2 लिए और उसके बाद हम लोग पार्ट 3 लिए। इस तीनों से ये क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेशन में है, तो ये भी है एक, तो आप लोग उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो मधुबनी बिहार के डॉक्टर आशीष झा अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने, आशीष झा को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपना नया कोविड-19 रिस्पांस कोऑर्डिनेटर बनाया है। तो कहाँ पे, व्हाइट हाउस, अमेरिका के जो राष्ट्रपति भवन है व्हाइट हाउस, वहाँ पे कोविड-19 रिस्पांस कोऑर्डिनेटर बनाया है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोफेसर आशुतोष विश्वास को पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान IGIMS का नया निदेशक बनाया गया है। तो ये नियुक्ति वाला न्यूज़ है, इसको ओवरव्यू करके देखेंगे, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता नहीं है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य स्तरीय वॉलीबॉल बालिका खेल प्रतियोगिता 2021-22 का शुभारंभ भागलपुर में किया गया है। ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूज़ के हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, खगड़िया जिले के निर्मल देव को फ्रॉग वॉक नाम से एक मोबाइल ऐप शुरू किए थे ये। तो फ्रॉग वॉक मोबाइल एप्लीकेशन बनाने हेतु बिहार सरकार द्वारा क्या चीज़ दिया गया है, बिहार गेम चेंजर अवार्ड 2022। किसको, निर्मल देव को। किसके लिए, फ्रॉग वॉक के लिए। तो हम लोग याद रखेंगे, फ्रॉग वॉक के लिए दिया गया, बिहार गेम चेंजर अवार्ड 2022 दिया गया। इस एप्लीकेशन में कामगार का डाटा होगा, जो असंगठित क्षेत्र के होते हैं जो कामगार, उनका डाटा इसमें फ्रॉग वॉक मोबाइल एप्लीकेशन में होगा। इसी मोबाइल एप्लीकेशन के लिए इनको बिहार गेम चेंजर अवार्ड दिया गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं, मुंगेर बिहार के बच्चे हाथ में नरमुंड, मतलब जो मर जाता है तो उसको गाड़ दिया जाता है या जला दिया जाता है। जलाने से तो पूरा नष्ट हो जाता है, लेकिन गाड़ने के बाद उसका जो कंकाल बच जाता है, तो उसी को मुंगेर बिहार के कुछ बच्चे उसको खोद कर निकाल लेते हैं और उस नरमुंड को, जो पूरा सिर का भाग होता है, उसको लेकर वहाँ के बच्चे नृत्य करते हैं। तो ये भी याद रखने वाला है, नरमुंड लेकर के कहाँ के बच्चे नृत्य करते हैं, तो मुंगेर बिहार के। इसे आनंद मार्गी संस्थान द्वारा कराया जाता है। इस नृत्य को, नरमुंड को हाथ में लेकर के नृत्य कराने का आयोजन कौन करता है, आनंद मार्गी संस्थान द्वारा कराया जाता है। तो याद रखेंगे ये चीज। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्वी जोन में राष्ट्रीय जल पुरस्कार के अंतर्गत बिहार के पूर्वी चंपारण के सर्वश्रेष्ठ जिला पुरस्कार दिया है। किसको, पूर्वी चंपारण को दिया है। सर्वश्रेष्ठ जिला किसको दिया है, पूर्वी चंपारण को। याद रखेंगे ये चीज। ग्राम पंचायत में तेलाड़ी पंचायत गया जिला में एक पंचायत है तेलाड़ी पंचायत, उसको सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का अवार्ड दिया गया है। हालांकि राज्य स्तर पर प्रथम स्थान किसका था, उत्तर प्रदेश का था। तो याद रखेंगे ये चीज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, एक स्टेशन एक उत्पाद।
एक स्टेशन पे एक उत्पाद नामक पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है कि कोई भी योजना है या जो कुछ भी शुरू करना है उसको जैसे पूरा बिहार में लागू करना है तो पूरा बिहार में नहीं, कहीं कहीं पे लागू कर दिया जाएगा और वहाँ पे देखा जाएगा कि ये योजना सफल है या नहीं है। अगर सफल है तो इसे पूरा बिहार में लागू कर दिया जाएगा और नहीं है तो इसको छोड़ दिया जाएगा। इसी को कहते हैं, कुछ ही क्षेत्र में लागू होता है, उसको पायलट प्रोजेक्ट कहते हैं। तो ये जो एक स्टेशन एक उत्पाद है, इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पटना रेलवे स्टेशन पे शुरू किया गया है। इसमें पटना रेलवे स्टेशन पे मधुबनी पेंटिंग चित्रकला शैली का क्या किया जाएगा, प्रदर्शनी लगाया जाएगा और बिक्री केंद्र लगाया जाएगा। अगर मान लीजिए कि पटना रेलवे स्टेशन पे मधुबनी पेंटिंग चित्रकला का प्रदर्शनी एवं बिक्री केंद्र सफल रहता है तो पूरे बिहार में इसको लॉन्च किया जाएगा। तो इसकी शुरुआत की गई है, इसकी शुरुआत पूर्व मध्य रेलवे द्वारा की गई है। कहने का मतलब है एक स्टेशन एक उत्पाद पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत पटना रेलवे पर मधुबनी पेंटिंग चित्रकला शैली की प्रदर्शनी एवं बिक्री केंद्र का काउंटर शुरू किया गया है और यह पूर्व मध्य रेलवे द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार के डॉक्टर हैं सेवाल गुप्ता। उनको साहित्य और शिक्षा में योगदान देने के लिए मरणोपरांत मरने के बाद पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो इसको भी याद रखेंगे। बिहार के डॉक्टर हैं सेवाल गुप्ता, साहित्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए इनको मरणोपरांत क्या दिया गया है, पद्मश्री 2022 का अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार का सबसे लंबा एलिवेटेड रोड दानापुर से सिकंदरपुर 20 किलोमीटर का बनेगा, जिसकी लागत 2200 करोड़ रुपया है। बिहार का प्रथम एलिवेटेड रोड कहाँ पे बन रहा है, पटना में दानापुर से सिकंदरपुर के बीच में, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, बिहार का सबसे आधुनिक और सबसे बड़ा तारामंडल का निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है, दरभंगा में पॉलिटेक्निक कॉलेज के परिसर में। तो याद रखेंगे दरभंगा में, पटना से भी बड़ा तारामंडल होगा तो दरभंगा के पॉलिटेक्निक कॉलेज के परिसर में सबसे आधुनिक और बड़ा तारामंडल का निर्माण होगा, जो 3 एकड़ में फैला होगा, 3 एकड़ में फैला है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है, गया में प्रथम बार बिहार का रबर डैम का निर्माण किया जा रहा है। तो रबर से डैम बनाया जाएगा और कहाँ पे बनेगा, ये फल्गु नदी पर बनाया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है, पटना में देश की सबसे बड़ी साइंस सिटी का निर्माण होगा, जिसका लागत 640 करोड़ रुपया है और 200 बच्चों को रहने की और पढ़ने की व्यवस्था होगी। इसे मोइनुल हक स्टेडियम के पास 20 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा। तो पटना का देश का सबसे बड़ा साइंस सिटी पटना में बनाया जाएगा। 640 करोड़ रुपया लागत है, 200 बच्चों की रहने की व्यवस्था होगी, मोइनुल हक स्टेडियम के पास 20 एकड़ भूमि पर बनेगा और इनका नाम APJ अब्दुल कलाम के नाम पे होगा। तो इतना चीज हम लोग याद रखेंगे। यहाँ तक जो है हम लोग देख रहे थे मार्च 2022 का बिहार स्पेशल न्यूज। तो ये यहाँ पे मार्च में इतने क्वेश्चन बनने की संभावना है और इससे आपका 90 से 95% क्वेश्चन BPSC और BPSC के CDPO एग्जाम में आना तय है। ये चीज लिख के देते हैं। जब एग्जाम हो जाएगा तो क्वेश्चन और इस वीडियो के माध्यम से दिखाया जाएगा कि क्वेश्चन पूछा गया वो इसी वीडियो से था, तो आप लोग को इसका प्रूफ भी दिया जाएगा। तो आप लोग निश्चिंत रहें। आप लोग अगर करंट अफेयर के लिए ये वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग अच्छे पाथ पे हैं, अच्छा रूप से तैयारी कर रहे हैं करंट अफेयर का। खास करके आप लोग क्लियर BPSC चैनल के जो यूट्यूब चैनल है उसको शेयर कीजिए। जो जितना ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा उतना ज़्यादा लोगों तक बात पहुंचेगा। और अगर लोगों तक ज़्यादा हमको पता चल गया कि नहीं, हम जो मेहनत कर रहे हैं वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच रहा है और बहुत सारे जो बच्चे हैं वो हमारे वीडियो, हमारे करंट अफेयर और जो भी लेक्चर लेके आएंगे उससे उसको फ़ायदा होने वाला है और वो हमको फॉलो करता है प्रॉपरली, तो हम आपके लिए नया कुछ स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो BPSC का मेंस का टॉपिक है, इसको हम मेंस के लिए, और जो ये ज़्यादा आदमी को समझ में नहीं आता है कि कैसे पढ़ेंगे, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो मेंस के लिए होता है उसको हम शुरू कर सकते हैं BPSC के 67 के PT के बाद। उसके बाद जो IR का सेक्शन होता है जिसको हम लोग
करंट अफेयर कहते हैं। करंट अफेयर का जो मेंस वाला पोर्शन है इसमें 3 क्वेश्चन पूछा जाता है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, लिखना होता है 2 क्वेश्चन आपको। और ये जो करंट अफेयर है इससे 3 क्वेश्चन, जिसमें आईआर का क्वेश्चन होता है, तो ये 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 3 क्वेश्चन और ये 2 क्वेश्चन की तैयारी करंट अफेयर का जो होता है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का होता है, उसका मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये स्टार्ट करेंगे 67 के बीपीएससी के पीटी के बाद। तो कहने का मतलब है कि जो आप हमारा यूट्यूब चैनल को अगर फॉलो करते हैं तो आपको बीपीएससी का पीटी नहीं, आपको मेंस का तैयारी करवाया जा सकता है। मेंस की तैयारी के लिए आप इससे जुड़ सकते हैं। और आपको एग्जाम्पल हम दिए हुए थे कि पीटी जो होता है ना वो छोटी सी मछली होती है, तो आप इतना बड़ा जाल फेंकेंगे ना तो ये मछली फंस सकती है, लेकिन ये जो मेंस होता है ना वो बड़ी मछली होती है। तो पीटी का जाल फेंकिएगा तो ये मछली फंस सकती है, लेकिन ये मछली नहीं फंसेगी। लेकिन मेंस वाला जाल फेंकिएगा तो ये मछली तो फंस सकती है। खासकर इसमें पीटी वाला, जो पीटी वाला मछली था, वो भी फंसने की संभावना होती है। संभावना नहीं, 99% चांस होता है। तो आप लोग मेंस की तैयारी कीजिए, उसमें पीटी की तैयारी होती है। पीटी की तैयारी में मेंस की तैयारी कभी नहीं होती है। तो ये आप लोग माइंड में बैठा लीजिए कि हमको मेंस का तैयारी होता है। एक सिंपल सा लॉजिक है कि पीटी आप पास कीजिएगा, उसके बाद 3 से 4 महीने का आपको पास समय दिया जाता है। 3 से 4 महीने में आप ऑप्शनल भी तैयार कर लीजिएगा, GS1 भी तैयार कर लीजिएगा, GS2 भी तैयार कर लीजिएगा, उसके बाद हिंदी भी तैयार कर लीजिएगा। और सबसे बड़ा बात है कि लिखना जो होता है ना, आंसर राइटिंग, लिखना एक आर्ट है, ये आप लोग समझिए। ये आर्ट आपको जब तक नहीं आएगा तब तक आप मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाइए। तो आप लोग 67 बीपीएससी पीटी के बाद सीधा मेंस के लिए हम लोग तैयारी के लिए जुटेंगे। इसलिए आप इस चैनल को शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश कीजिए। आप करंट अफेयर के लिए इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़िए, एक बार देखिए पढ़ के, आपका एग्जाम में 90 से 95% करंट अफेयर यहीं से होगा, ये दावा है। तो कीजिए। अगर किसी को कुछ जानना हो टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे तो आप लोग हमें संपर्क कर सकते हैं। उनका नंबर है ये चीज़, आपको इस पे हमको संपर्क कर सकते हैं पर्सनल। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे मार्च 2022 के बिहार स्पेशल करंट अफेयर के बारे में। कल हम लोग अप्रैल का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।